सच बता, कैसा है वो? वो तुमसे नहीं, तुम्हारे बाबूजी की दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जो लोग चौखट पर आकर लाखों की उम्मीद कर सकते हैं, अंदर आते आते उनकी उम्मीद कितनी बढ़ जाएगी। हमें तो पहले से ही पता था, ताई जी हमारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ला ही नहीं सकती। हम अभी जाकर उन सबको अपने घर से निकाल देते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बैजंती। घर आए मेहमान का अनादर करने से तुम्हारे माँ और बाबूजी की इज्जत खराब हो जाएगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें? तुम चिंता मत करो बैजंती, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे दोनों परिवार की इज्जत पर आंच ना आए। पर क्या? अब आएगा मजा दूल्हे राजा। काशी, जिसके पास तुम्हारी जैसी दोस्त हो, उसे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काशी की रहते कोई बैजंती के चेहरे की मुस्कान छीन ले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब शुरू करें? वैसे बहन जी, लड़कियां तो बहुत सारी देखी होगी आपने, पर हमारे बैजंती जैसी रूपवान और गुणवंती बेटी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे अगर आप एक झलक भी देख लेना उसकी तो। क्या बात है कौशल्या बहन, हम भी तो ऐसी ही लड़की खोज रहे थे हमारे बेटे के लिए। और पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे है हमारी बैजंती। 12वीं कक्षा पास की है उसने, है ना गौरी? अरे इससे ज्यादा पढ़ा लिखा के करना भी क्या है? क्यों जी? मैंने कहा क्यों जी? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, इस जमाने में भी इतना संस्कार इस लड़की में। आओ बैजंती। बैजंती बेटा, बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लो। बहन जी, इकलौती बेटी है हमारे घर की। हाँ, सुशील है, संस्कारी है। अरे हम तो कहेंगे गुणों की खान है हमारी बैजंती। वैसे एक बार चांद में दाग नजर आ सकता है, पर हमारी बैजंती वो तो 14वीं का चांद है, 14वीं का। लो जी, फिर तो राम मिलाए जोड़ी। हमारा बेटा भी लाखों में एक है। बस अब तो ये रिश्ता पक्का ही समझिए। अगर आप बड़े लोग बुरा ना माने तो हम कुछ कहें? अगर बैजंती और चिंटू जी ये फैसला खुद ले तो हमारा मतलब है, अगर दोनों आपस में बात कर ले और एक दूसरे की राय जान ले तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम लोग बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं।
लड़का लड़की एक दूसरे को अकेले में मिले, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले, तब तक हम बड़े लोग आपस में बातें तय कर लेते हैं। क्यों जी? बेटा जाओ ना। अरे माँ, क्या जरूरत है इसकी माँ? छोड़िए ना माँ। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अरे वो कह रहा है तो मतलब। आप तो चुप ही रहिए। वक्त बदलता गया है। अब वो जमाना नहीं रहा कि माँ बाप ने शादी पक्की की और बच्चे लोग ने स्वीकार कर लिया। नहीं माँ, छोड़ो ना माँ, जाने दो ना। शर्मीला है हमारा बेटा। हाँ, हमें भी लगता है कि आप दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। काशी बेटा, आप भी इनके साथ चलिए। आइए ना, चलिए ना। जाओ बेटा जाओ जाओ। हाँ। आइए आइए, बैठे। वैसे तो कौशल्या चाची ने आपको बता ही दिया होगा कि हमारी बैजंती तो लाखों में एक है। हाँ, देख ली मैंने। आपको ठीक से दिखाई तो देता है ना? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी बैजंती को ठीक से दिखाई नहीं देता ना, इसलिए। पीछे एक दिन तो गलती से बैजंती ने मेहमानों को पानी की जगह मिट्टी का तेल दे दिया था। नहीं नहीं, वो क्या है ना, बचपन में एक बार बैजंती पंखे से लटकने की कोशिश कर रही थी, पर उसके वजन से पंखा गिर गया और उसके सर पर चोट आ गई। तब से सिर्फ शरीर बढ़ता गया, दिमाग नहीं। पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे रोज रोज दौरे नहीं पड़ते। दौरे? ओह, इसका मतलब कौशल्या काकी ने आपको कुछ बताया नहीं? कोई बात नहीं, हम इसलिए तो आपको इस कमरे में लेकर आए हैं ताकि हम आपको सारी सच्चाई बता दें। दरअसल जो कुछ हुआ ना, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। बचपन में से मिर्गी के दौरे पड़ते थे, खूब सारी दवाई खाए, मिर्गी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई, लेकिन उसका वजन 120 किलो बढ़ गया। 120 किलो? हाँ। और कोई अपनी जवान बेटी को घर बैठा सकता है क्या? लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हाँ, क्योंकि बैजंती के बापूजी आपको इतना दहेज देंगे कि आपका और आपके परिवार का जिंदगी भर मरमपट्टी चलता रहेगा। मरमपट्टी? हाँ हाँ, हमारा मतलब है घर गृहस्थी की चीजों में चाकू, डंडा, नुकीली चीजें, ये सब तो होती है ना। तो ये सारी चीजें देखकर तो बैजंती पर खून सवार हो जाता है। ये राज की बात है, किसी को बताना मत। हाँ, अब पिछले हफ्ते की तो बात है, हमारे जो मालिका का है ना, वो एक बड़ी सी कैंची लेकर पौधा काटने गए थे गार्डन में। उनके साथ उनका 12 साल का बेटा भी था। फिर क्या? फिर अचानक वहां बैजंती आ गई और उसने वो कैंची छीन लिया। और फिर ना कोई परवाह नहीं बहन जी, हमें कहाँ बार बार अपने बेटे की शादी करवानी है। एक ही तो बेटा है हमारा। 100-150 भारतीयों को 2-2 तोला सोना देना कौन सी बड़ी मुश्किल बात है आपके लिए। चलिए बहन जी, अब तो जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिए। मेरा दिल तो कहता है कि बस अब बच्चे लोग जल्दी से खुशखबरी देने आते ही होंगे। हाँ। माँ चलिए यहाँ से। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, आप प्लीज चलिए।
मुझे शादी नहीं करनी, आप चलो। अरे क्या हुआ? आप चलिए, बस कुछ पूछिए मत, बस चलिए। अरे क्या कर रहे हो बेटा तुम? ठीक कह रहे हो, और तुम भी चलो यहाँ से। हमें कुछ नहीं चाहिए इनका, ना इनका दहेज, ना इनकी बेटी। अरे सुनिए तो। चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। चलो। अरे बहन जी सुनिए तो। हो ना हो ये जरूर काशी और बैजंती की करतूत है। हमने कुछ नहीं किया ताई जी, सच्ची। हम लोग तो आपस में अच्छी खासी बातें कर रहे थे, वो अचानक से वहां से उठ के भाग गया। पता नहीं, शायद वो पागल है। जान बचाने के लिए थैंक यू बाबूजी। हमें आपसे एक बात कहनी है। आप लोग हमारे लिए लड़का ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हम जिससे शादी करेंगे वो तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। और जब वो हमें मिलेगा हम खुद आपको आकर बता देंगे। क्या ना? अरे ऐसे दुल्हन की तरह मत चलो, जल्दी रखो टोकरी। तुम इसी में अटके हुए हो अभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालकिन। अपना दिमाग कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है। रामदीन, अरे बाप रे, गेंदे के फूल उठा लाए हो। पता नहीं है शौर्य को सिर्फ गुलाब पसंद है। जल्दी बदलो इन्हें। जी मालकिन। कहाँ है सब? हमारा बेटा आने वाला है पर बस। अरे अगरबत्ती आए कि नहीं? लो, फिर वही मोगरे वाली अगरबत्ती। कितने साल हो गए बिहारी आपको? पता है शौर्य को सिर्फ चंदन वाली अगरबत्ती पसंद है, पर नहीं, हमारा बेटा जब घर में घुसे तो पूरे घर में सिर्फ चंदन की महक होनी चाहिए, समझे? जी मालकिन। जल्दी करो भाई, हमारा लाडला आता ही होगा। अपने लाडले के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। अरे वो पर्दा किसने लटकाया है? सारे टेढ़े लग रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी, हमारा लाडला पहुंचने ही वाला होगा। और वो शौर्य का कमरा तक साफ नहीं हुआ है। वक्त कम है और काम अनगिनत। हे भगवान, ये काशी कहाँ मर गई? कल बोल कर आए थे कि शौर्य का कमरा साफ होना है, पर नहीं। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए कि औकात ही भूल गई। अब काम चोर गई। चलो चलो जल्दी भाई। प्रणाम मलकाइन। कहाँ रह गई थी? कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। प्रणाम। अरे बैजंती, जीती रहो। शौर्य के आने की सारी तैयारियां हो गई? हाँ, तैयारियां तो सब हो गई, बस शौर्य का कमरा साफ होना बाकी। यही होता है, जब अपना काम दूसरों के सर पे छोड़ दो तो यही होता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकाइन, हम कमरा अभी साफ कर देते हैं झट से। अरे बैजंती बेटा, आप जाकर मंजरी से मिल लीजिए, कब से आपको याद कर रहे हैं। जाइए। चलो, ये काम भी हो गया। अच्छे से काम करना। जी। अच्छी काम वाली मिलना कौन सा आसान काम है आजकल। अब तुम कैसे? हे भगवान, फोटो पे तो मुस्कुरा सकते हो।
साल बाद मिल रहे हैं, पता नहीं हम तुम्हें पहचान पाएंगे भी या नहीं। अब तुम कैसे दिखते हो? गांव के शौर्य या आज शौर्य आ रहा है। ये तो हम जानते हैं ना, हम वहीं से तो आ रहे हैं यहाँ। तुम समझी नहीं, आज शौर्य आ रहा है। तो हम क्या करें बेजंती? भूल गई काशी? बर्थडे गिफ्ट, हमारा बदला। छोड़ो ना बेजंती। क्या? ऐसे कैसे छोड़ दे? उसने हमारे साथ मजाक किया था, अब हम उसके साथ मजाक करेंगे। हाँ, पर वो बहुत स्मार्ट है, वो हमें जरूर पकड़ेगा। तुम्हें कैसे पता? अरे वो शौर्य है, जब हम उसे बचपन में नहीं हरा सके तो अब तो वो शहर से पढ़ लिख कर आ रहा है। तो क्या, हम भी किसी से कम नहीं। अगर वो शौर्य है तो हम बैजंती। और तो क्या हुआ? 12 साल बाद शौर्य हमसे मिल रहा है। वो ये मुलाकात कभी नहीं भूलेगा। अरे रामदीन, बिहारी, जगदीश, कहाँ है सब? जल्दी इधर आओ। हवेली के सारे दिए जलाने शुरू कर दो, हमारा लाडला आता ही होगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। जीजी, सारी सब्जियां कट गई हैं। आप कहे तो हम छौंक दें? नहीं मंजरी, आज हम जो बनाएंगे अपने हाथों से बनाएंगे। बैगन की भजिया, आलू चोखा, दाल भात, खीर, मालपुआ, वो सब कुछ जो शौर्य को पसंद है अपने हाथों से बनाएंगे और अपने हाथों से खिलाएंगे अपने लाडले को। और आज ना हम तुम्हारी सुनने वाले हैं ना शौर्य की कह देते हैं। हाँ अच्छा ठीक है जीजी, कोई और काम बचा हो तो बता दीजिए, हम करवा देते हैं। हमें और कुछ नहीं सूझ रहा मंजरी। जैसे जैसे उसके आने के पल नजदीक आ रहे हैं, हमारा तो मन और बेचैन होता जा रहा है। कान उसकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं और आंखें उसे देखने को तड़प रही हैं। हमारा छोटा सा शौर्य ना जाने अब कैसा दिखता हो। ये लीजिए दीदी, वही बैंड पार्टी लेकर आया हूँ जिसकी आवाज सुन के बचपन में शौर्य रात में उठ जाया करता था और यही बाजा सुनने की जिद करता था। बस द्वारका, इन्हें इतना समझा दो कि जो भी धुनें बजाएं शौर्य की पसंद की बजाएं। भाई वो अब शहर का पढ़ा लिखा है, उसे पुरानी धुनें याद भी होंगी कि नहीं पता नहीं। जी बजाओ। बस बस ठीक है। आरती की थाली तो तैयार है ना? जी वो मंजरी जी, थाली तैयार है जीजी। ऐसी तैयारी चल रही है आपकी? बस आज दिन ही ऐसा है, जितनी तैयारी करे उतनी कम है। हमसे और इंतजार नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके हमारा लाडला हमारे कलेजे से लग जाए बस। बस अब कुछ ही पलों की बात है,
अजीब बात है ना मंजरी, 12 बरस उसके बिना बिता लिए, लेकिन आज जब उसके आने का वक्त है तो हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। समझ नहीं आ रहा अपनी खुशी को संभाले या उसके इंतजार। जीजी, आपको इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे आपकी खुशी को किसी की नजर ना लगे।